खबर जयपुर से है, जहां पर महापौर मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील गुर्जर पर इन दिनों गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। अगर पट्टों में रिश्वत मामले को लेकर उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति सरकार के स्तर पर मिल जाती है तो फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन बहरहाल बात यह नहीं है कि ये पूरा प्रकरण क्या था और कैसे हुआ। बात यह है कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में मुनेश गुर्जर और सुशील गुर्जर को क्या भारतीय जनता पार्टी अभियोजन की स्वीकृति उनके लिए देकर उनको गिरफ्तारी के लिए खुला छोड़ देगी, जबकि सुशील गुर्जर के उपकार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रत्याशियों पर खासे हैं। दरअसल मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील गुर्जर के लिए कहा जाता है कि जिस तरह से उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश के तहत सारा मामला तत्कालीन समय के एक मंत्री के इशारों पर हुआ, तो उसके बाद मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील गुर्जर ने उस समय सिविल लाइंस में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का चुनाव लड़ने वाले दो प्रत्याशियों को खासा सहयोग किया और गुर्जर मतदाताओं का मुख पार्टी की ओर मोड़ने में उनका बड़ा योगदान था। चाहे वो पूर्व में मंत्री रहे अरुण चतुर्वेदी हो या फिर वर्तमान विधायक गोपाल शर्मा, दोनों की अपरोक्ष रूप से सुशील गुर्जर ने मदद की। राजनीतिक स्तर पर गुर्जर मतदाताओं का मुंह उनकी ओर मोड़कर शुरू से ही उनका मानस भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगा वाला रहा और यही वजह थी कि उस समय तत्कालीन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की आंख की किरकिरी बन गई थी मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील गुर्जर। और सारी सुनियोजित रणनीति इसीलिए बुनी गई कि उन्हें सबक सिखाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सुशील गुर्जर ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना काम और उनको सहयोग शायद पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। और आज भी स्थिति यही है कि जब कांग्रेस सरकार में उन्होंने रहते हुए बीजेपी के उन उम्मीदवारों की मदद की, तो क्या अब जब बीजेपी की सरकार राज्य में है तब कांग्रेस सरकार के समय के षड्यंत्रों के शिकार हुए सुशील गुर्जर और मुनेश गुर्जर को अब इस सरकार में राहत मिल पाएगी? दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? ये बड़ा सवाल इन दिनों सिविल लाइंस के क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच खासा चर्चा का विषय है। और यही वजह है कि लगातार सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में तह तक जाने की बजाय तुरंत फुरत में अभियोजन की स्वीकृति दे दी जाए, जिससे कांग्रेस सरकार के समय के उनके खिलाफ जिन लोगों ने ये हथकंडे अपनाए उनके मंसूबे कामयाब हो जाएं। लेकिन शायद अब भारतीय जनता पार्टी में भी सुशील गुर्जर के खिलाफ हुए षड्यंत्र का पता चल गया है और उन्हें भी इस बात का आभास हो गया है कि किस तरह से सुशील गुर्जर ने कांग्रेस सरकार के समय दीवार बनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की मदद की। और यही समय है उस मदद का उपकार चुकाने का। देखना यह होगा कि सरकार जल्दबाजी में तुरंत फुरत कार्रवाई करती है, अभियोजन की स्वीकृति देती है, या फिर से इसे तह तक जाने के लिए दोबारा से जांच करवाती है।